हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उड़ान। आज हम इस वीडियो में 1857 की क्रांति जो यहाँ पर है, इसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो जैसे कि यहाँ पे देखा जाए, जो 1857 का यहाँ पे जो क्रांति था, ये हमारे भारत में लगभग प्रथम स्वतंत्रता संग्राम विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। और ये एक ऐसा विद्रोह था जिसमें पूरे उत्तर भारत के क्षेत्रों में लगभग आधे ऐसे इलाके हैं जिसमें बहुत सारे लोग यहाँ पे इस विद्रोह में शामिल हुए थे। और इसमें अलग अलग नेताओं ने, अलग अलग लोगों ने इसे अलग अलग संख्याएं दी थी। जैसे कि कुछ लोगों ने इसे सैनिक विद्रोह कहा था, तो कुछ लोगों ने इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम विद्रोह कहा था। तो ये जो विद्रोह था, इसमें लगभग जो है कानपुर, लखनऊ, झांसी, यहाँ पर बिहार जैसे अलग अलग इलाकों में नेता ने यहाँ पे आगे आकर के और इस विद्रोह को अंजाम दिया था। तो आइए हम शुरुआत करते हैं इस चैप्टर से कुछ इम्पॉर्टेंट यहाँ पे एमसीक्यूज़ क्वेश्चन को। तो जैसे कि यहाँ पे देखा जाए, सबसे पहला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था। तो जब 1857 का यहाँ जो विद्रोह हुआ था, तो इसमें जो चर्बी वाली कारतूस है, एनफील्ड राइफल नामक जो यहाँ पे नई बंदूक थी, इसे यहाँ पे तात्कालिक कारण के रूप में देखा गया। मंगल पांडे किस स्थान से यहाँ पे संबंधित है। तो जो यहाँ पे मंगल पांडे थे, इन्होंने यहाँ पे 10 मई के ही दिन विद्रोह जो शुरू किया था, तो ये बैरकपुर से यहाँ पे संबंधित है। दस मई 1857 की घटना किस स्थान से यहाँ पे संबंधित थी। मेरठ, 10 मई को यहाँ पर जो है मेरठ से विद्रोह की शुरुआत की गई थी। मेरठ के विद्रोही सैनिक सबसे पहले किस प्रमुख शहर की ओर बढ़े थे। तो जब यहाँ पे शुरू हुआ था विद्रोह, तो जितने भी सैनिक थे वे दिल्ली की ओर यहाँ पे बढ़े थे, क्योंकि दिल्ली में बहादुर शाह जफ़र जो है अंतिम मुग़ल बादशाह, उनके यहाँ पर जो युद्ध हो रहा था, तो उसमें उन्हें अपने नेता के रूप में चुनने के लिए वे दिल्ली की ओर यहाँ पे बढ़े थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा था कि जो बहादुर शाह जफ़र है, वे सही तरीके से उनका यहाँ पर मार्गदर्शन कर पाएंगे। दिल्ली में विद्रोहियों ने किसे अपना प्रतीकात्मक नेता बनाया था। तो यहाँ पर जो है बहादुर शाह जफ़र जो है, उन्हें यहाँ पर जो है उन्होंने अपना प्रतीकात्मक के रूप में चुना था। दिल्ली में विद्रोही सैन्य नेतृत्व से कौन यहाँ पे जुड़ा हुआ था। तो यहाँ पे दिल्ली जो है, इसमें बख्त खां जो है, ये यहाँ पर दिल्ली के सैन्य नेतृत्व के रूप में यहाँ पे सामने आते हैं। कानपुर में 1857 का जो विद्रोह था, इसका प्रमुख नेता कौन थे। तो कानपुर में जैसे कि नाना साहब जो है, ये यहाँ पर विद्रोह के नेता के रूप में सामने आते हैं, क्योंकि जो लॉर्ड डलहौजी है, उनकी जो हड़प नीति थी, उस नीति के कारण इन्हें उत्तराधिकार का जो पद था वो नहीं मिल पा रहा था। तो फिर उनके यहाँ पे विद्रोह के रूप में, अंग्रेज़ों के रूप में यहाँ पे जो है, अंग्रेज़ों से विद्रोह के रूप में ये यहाँ पर सामने आते हैं एक प्रमुख नेता के रूप में। नाना साहब के प्रमुख सैन्य सहयोगी कौन थे। जब नाना साहब युद्ध यहाँ पर शुरुआत करते हैं, तब उनके सहयोगी के रूप में तात्या टोपे जो है, ये सामने आते हैं। लखनऊ में विद्रोह का प्रमुख नेतृत्व किसने किया था। लखनऊ में फेमस है बेगम हजरत महल, जिन्होंने विद्रोह के प्रमुख नेतृत्वकर्ता के रूप में यहाँ पर जो विद्रोह था उसे अंजाम दिया था। बेगम हजरत महल ने अवध में शासक के रूप में किसे चुना था। तो उन्होंने अपने बेटे को, यानी कि बिरजिस कद्र को शासक घोषित करने के लिए यहाँ पे चुना था। झांसी के विद्रोह से यहाँ पर कौन संबंधित है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो है, ये यहाँ पर फेमस है अपने विद्रोह के रूप में। बिहार में 1857 के प्रमुख नेता कौन थे यहाँ पर। तो यहाँ पे जो बिहार है, इसमें बाबू कुंवर सिंह जो है, ये यहाँ बिहार के नेतृत्वकर्ता के रूप में सामने आते हैं। ये भी एक यहाँ पर वृद्ध व्यक्ति थे, परंतु इनकी जो यहाँ पे युद्ध करने की जो क्षमता थी, ये बहादुर शाह जफ़र से बहुत आगे थी, और ये लगभग जो है बिहार वाले इलाके में अकेले ही पूरे युद्ध को अंजाम दिए थे। बरेली में विद्रोह का नेतृत्व यहाँ पे कौन कर रहा था।
यहाँ पे बरेली जो है इसमें खान बहादुर खान जो है ये एक नेतृत्वकर्ता के रूप में सामने आते हैं। इलाहाबाद के विद्रोह में यहाँ पर कौन संबंधित था? इलाहाबाद से यहाँ पर बख्त खां, लियाकत अली, नाना साहेब, ब्रिटिश कद्र। तो इन चारों में ऑप्शन बी जो है यहाँ पर लियाकत अली, ये इलाहाबाद के यहाँ पे विद्रोह के रूप में यहाँ पे संबंधित थे। अवध के विद्रोह से किस धार्मिक नेता का यहाँ पे संबंध था? अवध में यहाँ पे मौलवी अहमदुल्लाह शाह जो है ये एक धार्मिक नेता के रूप में यहाँ पे सामने आते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। कुंवर सिंह का प्रमुख क्षेत्र यहाँ पे बिहार था। लेप्स की नीति किससे यहाँ पे संबंधित थी? लॉर्ड डलहौजी जो है ये यहाँ पे लेप्स की नीति से संबंधित है। झांसी का विलय मुख्यतः किस नीति से यहाँ पे जुड़ा हुआ था? तो यहाँ पे देखा जाए जो झांसी का विलय था ये भी लॉर्ड डलहौजी की जो लेप्स की नीति थी, हड़प नीति, उसी के द्वारा यहाँ पे जुड़ा हुआ था। 1856 में किस राज्य का विलय 1857 के पृष्ठभूमि में विशेष महत्वपूर्ण था? यहाँ पे 1857 का जो यहाँ पे विद्रोह था उसमें अवध जो है ये राज्य का विलय होता है, जो कि एक पृष्ठभूमि के रूप में बहुत ही यहाँ पे महत्वपूर्ण था। अवध के विलय का तत्काल प्रभाव क्या था? तो अवध में यहाँ पर जो है नवाबी जो सत्ता थी ये समाप्त हो गई थी और इसके कारण ही यहाँ पर जो है इसका विलय हुआ था। 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसमें जो है लॉर्ड जो कैनिंग थे ये यहाँ पे भारत का गवर्नर जनरल के रूप में यहाँ पे शामिल थे। 1858 के बाद कैनिंग किस पद से यहाँ पे जुड़ गए थे? तो यहाँ पर जो है प्रथम भारत सचिव के रूप में ये चुने जाते हैं। जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट 1856 किससे संबंधित था? ये जो एक्ट था 1856 का ये समुद्र पार सेवा के लिए यहाँ पे जो है उससे संबंधित था, क्योंकि उस समय जो भारतीय सैनिक थे उन्हें समुद्र के पार सर्विस के लिए भेजा जा रहा था, परंतु वे जाना नहीं चाहते थे क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि समुद्र के पार जाने से उनका जो धार्मिक यहाँ पे पहचान है वो भ्रष्ट हो जाएगा। तो इस आधार पर देखा जाए तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन थे। इस आधार पर लगभग जो है यूपीएससी में भी बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे आए हैं, लेकिन ये लगभग यहाँ पे एक प्रैक्टिस के रूप में था। थैंक यू।